गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड। हमने इसके पहले बाइनोमियल थ्योरम का कुछ वीडियो बनाया, 2 वीडियो बना चुके हैं और उसमें हमने 3 टाइप को बता चुके हैं। एक टाइप था हमारा टाइप फर्स्ट, जिसमें हमने प्रसार करने के लिए बताया, और दूसरा था टाइप सेकेंड, जिसमें हमने पद निकालने के लिए बताया, और तीसरा था टाइप थर्ड, जिसमें मध्य पद निकालने के लिए बताया। मध्य पद जब हमको निकालना होता है तो मध्य पद हम कैसे निकालेंगे? हम करते ये हैं कि अगर n की वैल्यू हमारी सम है तब हम एक मध्य पद में निकालेंगे, और n की वैल्यू अगर विषम है तब हम 2 मध्य पद निकालेंगे। अगर n की वैल्यू सम है तो एक मध्य पद निकालने के लिए हम करते ये हैं कि n/2 + 1, और 2 है, अगर n की वैल्यू विषम है तो 2 मध्य पद निकालना हो तो उसके लिए हम करते हैं n + 1/2, और दूसरा मध्य पद निकालने के लिए n + 3/2। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमने टाइप 3 तक बता दिया है, 3 टाइप बता दिए हैं, और चौथा टाइप हमको बताना है। चौथा जो टाइप होगा उसमें ये होगा कि हमको गुणांक ज्ञात करने के लिए भी बताना होगा। उसके पहले हम अचर पद ज्ञात करने के लिए एक बता दे रहे हैं कि अचर पद हम कैसे ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम टाइप 4 आपको बता देंगे। तो क्वेश्चन एक है कि अचर पद हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन है x² - 5/x³ के 2/x³ के प्रसार में 15 के एक्सपेंड या प्रसार में x से मुक्त पद अचर पद बताएं। अचर पद बताएं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि x² - 5/x³ के 15 के प्रसार में x से मुक्त पद अचर पद बताएं। दिया गया प्रसार हम करेंगे ये कि t + p + 1वां पद x से मुक्त पद होगा। माना सॉल्यूशन लिखेंगे, tp+1 वां पद x से मुक्त पद होगा। मुक्त पद होगा। हम लिखेंगे tp+1 वां पद x से मुक्त पद होगा। tp+1 मतलब NCR, तो हम लिख सकेंगे 15CP x² n - r मतलब 15 - p a⁻r means -5/x³ अब इसको 15CP तो लिख लेंगे, इसको हम सॉल्व कर पाएंगे तो ये होगा 15CP, और ये हो जाएगा x⁻30 - 2p, और ये हो जाएगा -5 - 2, ये 2 है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, ये 2 है और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो -2p मल्टीप्लाई -2p, और हो जाएगा 1/x³ का p। अब 15CP और ये होगा तो लिखेंगे 15CP - 2p x - 3, इसको लिख लेंगे कि 15CP - 2p, और ये x 30 - 2p है तो ऊपर आ जाएगा तो -3p, तो हो जाए 30 - 5p x⁻
30 माइनस 5p 5p। और उसके बाद परिकल्पना से यह पद x से मुक्त है, 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 परिकल्पना से यह पद x से मुक्त है। तो हम इसको लिख सकेंगे x माइनस 30p इक्वल टू x0, x 30 माइनस 5p इक्वल टू x0, और x0 हो जाएगा तो हमारा होगा 30 माइनस 5p इम्प्लाई दैट 30 माइनस 5p इक्वल टू 0। तो इसको हम करेंगे 5p, तो इम्प्लाई दैट हो जाएगा p इक्वल टू 6। हमने क्या निकाल लिया, p इक्वल टू 6 आ गया, तो t6 प्लस 1 अर्थात t7 x से मुक्त पद होगा। लिखेंगे t6 प्लस 1, t6 प्लस 1 मतलब t बराबर 7 जो होगा x से मुक्त पद होगा, x से मुक्त पद होगा। जब हमने t7 निकाल लिया, जब t7 निकाल लिया तो लिखाएंगे t7 माइनस 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6, t7 निकालना होगा तो 6 प्लस 1 p बराबर 6, तो p बराबर 6 रखेंगे तो 2 माइनस 2 टू द पावर 6 और 15c6 की वैल्यू निकालेंगे। ये यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, इम्प्लाई दैट 15cp माइनस 2 टू द पावर 6। जब इसको निकालेंगे तो 15c6 को यहाँ निकालेंगे तो हमारा होगा 15c6। अब इसको निकालेंगे तो ये 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, यहाँ फैक्टोरियल 9 पे ही इसको कर देंगे और ये हमारा 6 होगा, और 15 में से 6 जाए तो 9 होगा, ये 9 9 हमारा कट जाएगा। और 6 को जब लिखेंगे तो 6, 5, 4, 3, 2, और जब 3 2 होगा तो ये हमारा इससे कटा, और फिर 2 से हमारा ये कटा 7 टाइम्स में, और 5 से ये कटा 2 टाइम्स में, और 2 से ये कटा 3 टाइम्स में, और बच गया 3 से ये कटा 5 टाइम्स में। हमारे पास बच गया 5 से 35, 13, 11, ये होगा 35 गुणे 13 ये इंटू 11, और जब इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और 2 टू द पावर 6। कहने का मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 320, 320, 320, 320। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि थोड़ा सा इसमें हम मानते हैं कि करना क्या है। जब भी हमारा x बराबर मुक्त पद के लिए पूछे x का मुक्त पद निकालने के लिए पूछे तो करते ये हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x हमारा है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स क्यूब का 15 के प्रसार में x से मुक्त पद अर्थात अचर पद बताएं। तो अचर पद निकालना है तो tp प्लस 1 वहाँ पद x से मुक्त पद होगा, tp प्लस 1 वहाँ पद x से मुक्त पद होगा, तो वो हमारा होगा tp प्लस 1 इक्वल टू 15cp x स्क्वायर 15 माइनस p माइनस 2 बाई एक्स क्यूब p। तो ये हमारा हो जाएगा 15cp और x टू द पावर 30 माइनस 2p माइनस 2 टू द पावर p 1 बाई एक्स क्यूब टू p। तो 15cp माइनस 2 टू द पावर p और x पे 30 माइनस 5p, परिकल्पना से यह पद x से पद होगा। तो हम करेंगे ये कि इतना इक्वल टू x0 हमने कर लिया, और ये 30 हो गया, 30 माइनस 5p इक्वल टू 0, तो p बराबर 6। जब p बराबर हमारा 6 हो गया तो t टू द पावर 6 प्लस 1 हो गया और इक्वल टू t टू द पावर 7 हो गया, और यह हमारा x से मुक्त पद होगा। तो 15c6 माइनस 2 टू द पावर 6, और जब इसको सॉल्व करेंगे 320 आएगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें मुक्त पद निकालना होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऐसे ही सॉल्व
करेंगे। एक क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है, इसी का प्रसार का ज्ञात करना, उसको भी हम अभी बता दे रहे हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो हमें लगता है कि आप हर क्वेश्चन बाइनोमियल आपका सबसे फेवरेट चैप्टर हो जाएगा, सबसे अच्छा चैप्टर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन यही होता है कि इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करना होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे हमें एक नया फार्मूला मिल जाता है और उसी को करना होता है। और ये भी कह सकते हैं कि एक बार इसको पूरे से अच्छे से कर लेंगे तो ये कंफर्म है कि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आज फिर से टाइप 4 को बता दे रहे हैं। टाइप 4 में गुणांक ज्ञात करना, टाइप 4। गुणांक ज्ञात करना। क्वेश्चन है एक्स क्यू माइनस 2/x³ माइनस 2/x³ टू द पावर 15 के प्रसार में x³ का गुणांक ज्ञात करें। इसमें देखें कि इसके प्रसार में x³ का हमको गुणांक ज्ञात करना है। जब x³ का गुणांक हमें ज्ञात करना है तो करेंगे ये, लिखेंगे प्रसार में x³ tp+9 पद में आता है। लिखेंगे, माना सॉल्यूशन पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन लिख के लिखेंगे x³ माइनस 2/x³ टू द पावर 15 के प्रसार में x³ के प्रसार में x³ tp+9 पद में आता है। tp+9 पद में आता है। लिखेंगे x³ माइनस 2/x³ 15 के प्रसार में x³ tp+9 पद में आता है। अब जब x³ माइनस 2/x³ 15 के प्रसार में x³ tp+9 पद में आता है तो लिखेंगे tp+1 इक्वल टू NCR, मतलब कि 15Cp x³ NCR xn-r मतलब 15 - p और AR मतलब कि -2/x³ और डिवाइडेड बाई R मतलब p। 15Cp 3 15 - p, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा, हम इसको लिखते इसी तरीके पे है। देयरफॉर NCR, अगर NCR है, R की वैल्यू P है, तो NCR बराबर होता यही है कि TR+1। तो इस फार्मूले को हम लिखते हैं NCR और आगे हम लिख पाएंगे इसको इक्वल टू 15Cp और इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा हमारा x टू द पावर 45 - 3p और ये हो जाएगा -2p और ये हमारा हो जाएगा 1/x³, तो ये -x - 3p।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा, सॉल्व करने के बाद आएगा 15 CP और 45, फिर माइनस 2P और 45 माइनस 3P, तो x पे 45 माइनस 6P, 45 माइनस 6P होगा हमारा। और जब 45 माइनस 6P तो इक्वल टू एक्स क्यूब, परिकल्पना से हमारा क्या है कि प्रसार में एक्स क्यूब TP प्लस 1वां पद होगा। परिकल्पना से हम लिखेंगे x टू द पावर 45 माइनस 3P इक्वल टू एक्स क्यूब, इम्प्लाइज दैट, तो x इम्प्लाइज दैट 45 माइनस 3P इक्वल टू 3, और ये इधर आएगा 3 तो हो जाएगा P बराबर, और ये माइनस होगा तो हो जाएगा 42 में 1 और 4, P बराबर 40। हमारा P बराबर क्या आएगा, P बराबर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब हमारा होगा वो परिकल्पना से एक्स क्यूब, तो 45 माइनस 6P, 45 माइनस 6P 45 माइनस 6P, और जब डिवाइड होगा 6P तो 6P से डिवाइड होगा तो हो जाएगा P बराबर 7। हमारा P बराबर क्या आया, 7 आया। जब P बराबर 7 आ जाएगा तो P का मान एक्स क्यूब का गुणांक समीकरण 1 में रखने पर, P का मान रखने पर, P बराबर 7 रखने पर, जब हम P बराबर 7 रखने पर करेंगे तो ये होगा 15C7 माइनस 2 7, और ये हो जाएगा x45 माइनस 6, x45 हमको 7 रखना होगा तो ये हमको नहीं रखना होगा, तो ये हो जाएगा 15CP की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 15CP की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये माइनस के साथ ही होगा, ये होगा 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 15 में 7 जाए 8, 9 और 8 कट जाएगा, और ये हमारा एक बार हम घटा देंगे और ये लिखेंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, और ये -2 हमारा हो गया, और इंटू 2 टू द पावर 7। जब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो सॉल्व करने के बाद आएगा 8 2 3 माइनस 8 2 3 और 680 और हमारे माइनस। कहने का मतलब अब भी हमें गुणांक ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन का गुणांक ज्ञात करना है। हर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि इसमें हमें करना ये है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए हमारे हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। इसमें करना ये है कि प्रसार में एक्स क्यू का गुणांक हमें ज्ञात करना है, कि प्रसार में एक्स क्यू का गुणांक ज्ञात करना है, तो जिसका एक्स क्यू का गुणांक हमें ज्ञात करना है उसको उतना हम TP प्लस 1वें पद में आता है मान लिया, और TP प्लस 1वां के लिए हम कर ये लिए कि NCP एक्स क्यू और 15 माइनस P, इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आया हमारा। जब ये आया तो हमने परिकल्पना में माने हैं कि एक्स क्यू के गुणांक हैं, तो इसको हम एक्स क्यू से कंपेयर कर दिए। जब एक्स क्यू से हमने कंपेयर किया तो ये 45 माइनस 6P और P की वैल्यू हमारी 7 आ गई। जब P की वैल्यू 7 आ गई तो हम ये जानते हैं कि P की वैल्यू 7 आने के बाद हमने यहाँ पे जहाँ जहाँ P है वहाँ हमने 7 रखा और इसको सॉल्व किया तो ये हमारा आ गया। बार बार मैं कह रहा हूँ एक ही बात को कि आप NCR की वैल्यू आप सीख जाइए निकालने के लिए। अगर NCR की वैल्यू निकालने के लिए सीख जाएंगे तो लगभग आपने 50% काम कर दिया। अगर NCR की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। और हम ये देख रहे हैं कि हर जगह हमको NCR की वैल्यू की जरूरत है, कोई ऐसा पॉइंट ना हो जहां हमें NCR की वैल्यू की जरूरत ना हो। हमने टाइप 4 का गुणांक ज्ञात करने के लिए भी बता दिया। इस पे एक क्वेश्चन और देख लेंगे जिसको अभी हम बता देंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे बाइनोमियल के लगभग हमने 30% क्वेश्चन बता चुके हैं और हर क्वेश्चन का एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का क्वेश्चन बता रहे हैं। इस टाइप के कई क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन सॉल्व जो होंगे इसी टाइप के होंगे।
ऐसा नहीं है कि इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया और सॉल्व होने का जो तरीका होगा वो दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा। जितने क्वेश्चन हमारे होंगे ऐसे ही सॉल्व होंगे। आप घर पे बैठ के एक एक क्वेश्चन को देखें, एक्सरसाइज उसी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन को देखें, तो कंफर्म है कि आपको जितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उतना सॉल्व कर ले जाएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता रहे हैं जो दूसरे टाइप का है। जितने हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन मुझसे मिस ना हो, एक भी क्वेश्चन मुझसे छूटे ना, कि जो डिफरेंट टाइप का हो और मैं आपको बताया ना हो। जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं उस क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ, और इस बाइनोमियल में किसी भी बुक में जितने हमारे क्वेश्चन होंगे वो सब इसी बेसिस पे होंगे। एक क्वेश्चन और देख लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डिप्लोमा में पूछा गया है। क्वेश्चन है NC12 इक्वल टू NC15। NC12 क्वेश्चन है NC12 इक्वल टू NC15। NC12 इक्वल टू NC15, तब N25, तब NC25 तथा 30Cn तथा 30Cn का मान बताएं। का मान बताएं। NC12, NC15, तब NC25 तथा 30Cn का मान बताएं। इसके लिए हम करेंगे ये कि दिया गया है NC12, लिखेंगे सॉल्यूशन। NC12 इक्वल टू NC15, NC12 इक्वल टू NC15, तो लिखेंगे n बराबर 12 प्लस 15। देयरफॉर n बराबर 12 प्लस 15 इक्वल टू 27। n बराबर 12 प्लस 15 इक्वल टू 27। देयरफॉर NCX इक्वल टू NCY, NCX इक्वल टू NCY, तो x प्लस वाई इक्वल टू n, तो x प्लस वाई इक्वल टू n। ये भी फार्मूला होता है कि अगर NCX और NCY है तो n बराबर जो होता है x प्लस वाई इक्वल टू ये। अब NC25 को हम लिख सकते हैं कि 27C25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे क्या, फैक्टोरियल 27 अपान फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 27 माइनस 25। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 26 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 13, और 13 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा 27 में 13 का मल्टीप्लाई करने पे 351 आएगा। ये हमारा क्या निकल गया, 17 20 C25 NC5
17C25। जब 17C25 निकल गया तथा 30Cn NC25, तो n की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, NC25। तब NC25 तथा 30Cn की वैल्यू निकालें तो 30C27, 30C तथा 30Cn की वैल्यू निकालनी है तो ये होगा 30C27, क्या है 27 है। तो अब हमारा हो जाएगा क्या, फैक्टोरियल 30/27 और फिर से 30 माइनस 27, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 30, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई और ये 27 अपान फैक्टोरियल 27 मल्टीप्लाई 30 में से 27 सब्ट्रैक्ट हुआ 3 हो जाएगा, ये 27 और ये 27 कट जाएगा। जब कटेगा तो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 3 होगा तो यहाँ पे 2 भी होगा, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 भी होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा 4060 आएगा। जैसे हमारा 351 आया वैसे हमारा 4060 आया। कहने का मतलब ये है हमारा कि NC12 और इक्वल टू NC15 को है, तो NC25 और 30Cn का मान निकालना है। तो अगर आप ये जानते हैं कि नियम होता है कि NCx इक्वल टू NCy, तो x प्लस वाई इक्वल टू n। अगर हमारी n की वैल्यू निकल गई तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि थोड़ा भी अगर आपको ये वैल्यू आपको नहीं पता होगा तो आप घबराने लगेंगे, अपना पैसेंस खोने लगेंगे कि सर अब हम क्या करें, कि सर हमें तो NC12 और NC15 की वैल्यू ही पता है, तो NC25 और 30Cn का मान हमें बताना है तो कैसे होगा। इसके लिए वही करेंगे, NCr इक्वल टू NCx इक्वल टू NCy, तो n बराबर 12 प्लस 15 इक्वल टू 27, और जहाँ जहाँ n की वैल्यू है वहाँ 27 रख देंगे। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और लगभग 2 ही नंबर में ये पूछता है, इसलिए 2 नंबर में पूछता है कि इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा यही हमारा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पॉइंट हमें याद है अच्छे से तो ये कंफर्म है कि आप क्वेश्चन को आगे कर ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को देखें, ऐसा क्वेश्चन लगभग आपके एक्सरसाइज और एग्जाम्पल हर जगह पूछा जाता है। इसी पे एक क्वेश्चन और देखा जाएगा जो कि इसी का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया और सेकेंड पार्ट के लिए भी फिर हम बताने चल रहे हैं। याद रखे रहें कि जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी बेसिस पे हमारे बाइनोमियल के क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई क्वेश्चन हमारा होगा और हम उसको बताए ना हो, और लगभग मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि इसी बेसिस पे जितने क्वेश्चन है उसको मैं बता सकूँ। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम बता दे रहे हैं, उसके बाद हम छोड़ देंगे क्योंकि यही लास्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है 10 इक्वल टू 10 CR प्लस 2 इक्वल टू 10 CR प्लस 2, तो 10 CR की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 10 CR का मान बताएं। CR का मान बताएं। तो करना ये होगा कि आप 10 CR और 10 CR प्लस 2, पहले सॉल्यूशन हम लिख लेंगे। 10
सी आर इक्वल टू 10 सी आर प्लस 2। अब हम जब ये यन हो गया, फिनिश हो जाएगा, तो आर बराबर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आर प्लस आर प्लस 2 इक्वल टू। अब ये बताएं कि जब r प्लस 2 हमने कर लिया तो ये कैसे हुआ, यन सी एक्स इक्वल टू यन सी वाई, देयरफॉर यन सी एक्स प्लस यन सी वाई इक्वल टू यन एक्स प्लस वाई, x implies that x plus y इक्वल टू यन। जब हमारी वैल्यू सेम हो, जहाँ जैसे यहाँ 10 है यहाँ भी 10 है, वैसे ही अगर हो तो हम लिखते हैं कि एक फार्मूला होता है यन सी एक्स और यन सी वाई बराबर होता है जो हमारा नीचे वाला टर्म है x और y, तो वो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू यन हो जाता है। इस फार्मूले पे हमने किया r प्लस 2 इक्वल टू 10। जब हमें ये यन की वैल्यू 10 मिल गई तो अब ये हो जाएगा हमारा 2r इक्वल टू 8 और इम्प्लाइड एट r इक्वल टू 4। हमको r की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई, तो हम 10 सी 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे कि 10 सी r इक्वल टू 10 सी 4। अब इसको हम जानते हैं सॉल्व करने के लिए, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 10 माइनस 4 इक्वल टू 10 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 अपॉन ये होगा 4 3 2 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा फैक्टोरियल 6। ये हमारा कटा, फिर हो जाएगा हमारा 2 3 जा होगा 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9। जब इतना हो जाएगा तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 और आंसर आएगा 270। आप देख रहे हैं कि हमारा आंसर क्या हुआ, 321 210। ये देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछ सकता है, ज्यादा नहीं, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सब लोग घबरा जाएंगे कि सर अब हम क्या करें, कैसे इसको सॉल्व करें। अब जैसे कि यहाँ पे आपका दिमाग ही नहीं चलेगा, सर अब हम क्या करें, ये तो पूछ दे रहा है 10 सी आर प्लस 2 और 10 सी आर, तो अब हम क्या करें सर। तो ये जान जाए, ये फार्मूला आप याद रखे रहें कि जो फार्मूला होता है यन सी एक्स यन सी वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू यन, मतलब कहने बोले ये चीज और ये चीज हमारा दोनों बराबर हो तो हम इन दोनों को ऐड करके यन के बराबर कर देते हैं। जब ऐसा हमने कर दिया तो ये कंफर्म है कि अब हमारा यन हो जाएगा, तो हमारा क्या हुआ, ये और ये वाला हमारा बराबर हो गया r प्लस 2 इक्वल टू 10, तो 2r इक्वल टू 8, तो r इक्वल टू 4। जब हमारा r इक्वल टू 4 हो गया तो हमको 10 सी आर ही निकालना था, और 10 सी आर मतलब कि 10 सी 4 और फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 10 माइनस 4, और हम जानते हैं कि 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे लिख सकते हैं। और जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं तो हमेशा ये यन सी आर वाली वैल्यू जरूर पुट करें कि यन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल यन माइनस आर। अगर हमको ये वाला वर्ड याद है तो हम हर क्वेश्चन को बाइनोमियल में कर जाएंगे। अगर आपको ये वाला वर्ड नहीं याद है, ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो कंफर्म है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और अगर ऐसा कर ले जाते हैं तो ये होगा। कहने का मतलब ये वाला फार्मूला भी आप लिख लें कि ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, यन सी एक्स प्लस यन सी वाई इम्प्लाई डेट यन सी एक्स प्लस वाई इक्वल टू यन। और एक फार्मूला और बताया था हमने इसके पहले ही, एक्स प्लस वाई यन सी एक्स और यन सी वाई वाला ये फार्मूला बता दिया, और इसके पहले हमने आपको जितने फार्मूले बताए हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। कितना हुआ अमृत, सब इंपॉर्टेंट हैं। और ये 10 सी आर प्लस 2, तो 10 सी आर का मान हमने बता दिया। इसके बाद हम एक क्वेश्चन को और टच करेंगे और उस क्वेश्चन को बताएंगे, तो उसको भी हम देख लेते हैं कि हमारा क्या होगा।
देखिए आज हमने आपको इस वीडियो में एक्सपेंड करने के लिए बता दिया, और एक्सपेंड करने में इसके पहले वाले वीडियो में, 2 वीडियो में हमने आपको बाइनोमियल का प्रसार बताया, पद ज्ञात करने के लिए बताया, मध्य पद ज्ञात करने के लिए बताया। मध्य पद में क्या था कि अगर n बराबर सम है तो हमारा एक मध्य पद होगा, अगर n बराबर विषम है तो 2 मध्य पद होगा। उसके बाद हमने एक्सपेंड करने के लिए बता दिया, गुणांक एक्सपेंड करने के लिए, और गुणांक ज्ञात करने के लिए बता दिया। और एक हमने ये भी बता दिया कि अगर NC बराबर 12 और NC 15 है तो अब NC 15 का मान और NCR की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया भी कि अगर हमारा NCX इक्वल टू NCY है तो हो जाता है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू n। तो ये भी हमारा फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है हमारे 1 नंबर में पूछे जाते हैं, और सेमेस्टर में 1 नंबर में पूछा जाता है। सेशनल में डिपेंड करता है कि कॉलेज 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 1 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है अमरीश, कितना भइल? तो उसके बाद हम करते ये हैं, कितना हुआ, और अब हम बनते। धन्यवाद।